कॉन्सेप्ट है इफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन आर गिवन देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक था पॉलिनोमियल गिवन दे रहे थे, हम उनके जीरोस फाइंड कर रहे थे, जीरो फाइंड कर रहे थे, रिलेशनशिप उनमें वेरीफाई कर रहे थे। अब की बार उल्टा होगा, हमें जीरोस गिवन होंगे और पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, सपोज को 2 जीरोस आर गिवन x इक्वल टू अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ऑब्वियसली 2 जीरोस है तो एक क्वाड्रेटिक होगा, तो px इक्वल टू हम सिंपली लिख सकते हैं कि x माइनस पहला जीरोस x माइनस दूसरा जीरो दोनों का प्रोडक्ट। इसी को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो एक और सिंपल सा तरीका बन जाएगा कि ये तो बाहर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो अगर हमें कोई जीरोस दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 2 and -1 आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम यहाँ पर x अल्फा की जगह पर 2 और बीटा की जगह -1 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ऐसे अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता तो कैसे करते, अगर 3 जीरोस दे दिए जाएं तो हमारा पॉलिनोमियल होगा px k इंटू एक्स माइनस पहला जीरोस एक्स माइनस दूसरा जीरोस एक्स माइनस गामा जीरोस। जो आफ्टर सॉल्विंग ये आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो करना कुछ नहीं है, अगर हमें कोई 3 जीरो दे दिए जाए, एक्स इक्वल टू 1 2 3 आर जीरोस ऑफ पी एक्स, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की जगह 1 2 3 पुट करना है। तो पी एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 1 इंटू एक्स एंड लास्ट वन 1 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब 1 2 3 6 एक्स स्क्वायर 2 6 3 11 एक्स प्लस 6। बस दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बस बगल में लिख देना के नॉट इक्वल टू 0। अगर के 0 ना हो बाकी कुछ भी हो सकता है, के अगर 0 हो गया तो यहाँ 0 पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर हमारा क्यूबिक नहीं आएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बगल में जरूर लिख देना के नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके अगर हमें जीरोस गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला फॉर्मूला, अगर 2 जीरोस गिवन है, अगर 3 जीरोस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को हमने क्लास 6 से ही लगभग पढ़ना चालू कर दिया था। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर रियल नंबर हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा था अगर किसी डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट और रिमाइंडर आता है और उनमें एक रिलेशन होता है। जस्ट लाइक अगर हम 3 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम इट्स 6 एंड 1, तो ये तुम्हारा रहता है डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोसेंट, लास्ट नीचे जो आता है वो रिमाइंडर। और इन्हें अगर टर्म दे दिए जाएं, इन्हें अपने अपने नाम दे दिए जाएं, रिलेशन निकालना हो तो इसे नॉर्मली बी, इसे ए, इसे क्यू, इसे आर बोला जाता है। और एक डिवीजन एल्गोरिथम बनती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बी and also less than b and also 0 और greater than 0। तो ये कॉन्सेप्ट बनती है रियल नंबर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम की। लेकिन अगर हम यही पॉलिनोमियल के डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो वहां पर पॉलिनोमियल आएंगे, रियल नंबर की बातें नहीं होंगी।
यहाँ पर हम जब किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी रिमाइंडर और कोसेंट आएंगे, लेकिन वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ का स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगली बात दो है, एक यहाँ पर पी एक्स होगा, जी एक्स होगा, इसे मान लेते हैं पी एक्स इज द डिविडेंड एंड दिस वन डिवाइजर। अगर ये डिवाइजर है तो डिवाइजर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो याद रखना जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। सबको पता है जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो दो टर्म और आएंगे, एक आएगा आर एक्स और एक आएगा क्यू एक्स। आर एक्स इज द रिमाइंडर पॉलिनोमियल एंड क्यू एक्स इज द कोसेंट पॉलिनोमियल। तो यहां पर डिवीजन एल्गोरिथम बनेगा, डिवीजन एल्गोरिथम सिंपल वैसे ही बनेगा, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर जी एक्स। ये याद करने वाली चीज है। चलते हैं इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज करते हैं कोई पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 1, जिससे डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को 5x³ माइनस 5x पावर 4, 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 1 समथिंग को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का रूल सबको पता है, इससे इसे डिवाइड किया जाता है रफली 5x पावर 4 अपॉन 2x², तो कितना आएगा 5/2x²। वो यहाँ लिख दिया जाएगा 5/2x²। अब 5/2x² का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/2x पावर 4 5/2 का जब करेंगे तो 5x पावर 4, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 5/2x²। इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल होगा। अगेन ऑब्वियसली लाइक वालों के पास लाइक वाले टर्म्स लाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस 3x³ माइनस 2x² और प्लस 5/2x²। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ से अगेन ऐड करोगे, माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा प्लस का हाफ x² प्लस 5x माइनस 1। इन दोनों को अगेन यहाँ माइनस 3x³ लिखा, यहाँ 2x², यहाँ तब तक डिवाइड करेंगे तब तक यहाँ की डिग्री इससे कम ना हो जाए। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से कम डिग्री होनी चाहिए। तो अगेन माइनस 3x³ में 2x² से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3/2x आएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3/2x। फिर से माइनस 3/2x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस 3/2x, इसे आगे लिख देते हैं प्लस 3/2x। फिर से साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ आएगा हाफ x², यहाँ पर 5x माइनस 3/2x, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/2x आएगा। इसके बाद यहाँ x² अभी भी इक्वल है, यहाँ की डिग्री यहाँ से लेस होनी चाहिए, तो यहाँ अभी और डिवाइड करेंगे तो हाफ x² अपॉन 2x² इक्वल टू 1/4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1/4 एंड आगे 1/4 से इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2x² एंड प्लस 1/4 माइनस 1/4। अगेन साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल, 7/2x माइनस 1 एंड प्लस 1/4 माइनस 3/4। अब यहाँ जो पॉलिनोमियल लिखा है रिमाइंडर में, उसकी डिग्री है 1 और यहाँ है डिग्री 2। अब रुक जाएंगे, जैसे रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है, डिवीजन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या नाम देना है, दिस वन इज gx डिवाइजर, दिस वन इज px डिविडेंड कोसेंट पॉलिनोमियल एंड दिस वन रिमाइंडर पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम डिवीजन एल्गो की बात कर सकते हैं। डिवीजन एल्गो के हिसाब से px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx होगा, वेयर rx की डिग्री gx से कम है।
तो डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। इस तरीके हम डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हमें डिवाइजर और डिविडेंड दिया जाएगा और पोर्शन और रिमाइंडर बोथ दिया जाएगा, तो हम इसे सिंपली ऐसे डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड करते समय बड़ा थोड़ा सावधानी रखना, नहीं तो कभी कभी साइन को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में यह क्या है, इफ टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x पावर 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus root 3, 2 minus root 3. These are two zeros. Then find other two zeros. Obviously ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 जीरोस दिए हैं तो 2 ही बाकी होंगे निकालने के लिए। चलते से फाइंड करते हैं। अभी हमने पढ़ा था अगर x इक्वल टू a किसी का जीरोस है, ये 9 पे पढ़कर आए हैं, x इक्वल टू a अगर किसी का जीरोस है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होता है। ये हमने क्लास 9 में पहले से पढ़ के रखा है। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखा गिवन पॉलिनोमियल आल्सो गिवन x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देन इसे ट्रांसफर करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा, तो प्लस 2 इधर है -2 प्लस रूट 3 इधर है -√3, तो x माइनस 2 माइनस रूट 3। सिमिलरली इसे भी ट्रांसफर करेंगे तो ये आर फैक्टर ऑफ px। ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी इसका एक फैक्टर होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px। इसका सिर्फ फैक्टर किया तो इसमें ये और ये टर्म एक जैसा है और ये टर्म एक जैसा है, बीच में माइनस और यहाँ प्लस, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ तक निकालिए। इसके बाद हमने पता है रिमाइंडर थ्योरम हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो अगर उसे डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर 0 आता है और उसे डिवाइड करता है। तो हमने इससे गिवन पॉलिनोमियल को क्या किया, डिवाइड। तो हमने जब यहाँ डिवाइड किया है गिवन पॉलिनोमियल को, तो जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल में डिवाइड करना सिखाया था, एक्स पावर 4 लिखा एक्स स्क्वायर लिखा है, तो मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हुए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किया, ये टर्म कैंसिल, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स ऐसे के ऐसे ही ले लिए। फिर माइनस 2x क्यूब लिखा है या एक्स स्क्वायर लिखा है, अभी डिवाइड करेंगे, माइनस 2x लिखा, मल्टीप्लाई किया माइनस 2x का, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, वो यहाँ लिखा, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 27 माइनस 8 माइनस 35 एंड एक्स स्क्वायर 138x प्लस 2x 140x माइनस 35 माइनस 35। फिर से यहाँ अभी डिग्री बराबर है, जब तक यहाँ की डिग्री छोटी नहीं हो जाती ये डिवाइजर से तब तक डिवाइड करते हैं, माइनस 35x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 140x माइनस 35, साइन चेंज किए एंड कैंसिल किया तो ये 0। तो एक रिमाइंडर निकाल लिया जो कि 0 आया। अब रिमाइंडर थ्योरम लगाई, सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम लगाया। डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो इस हिसाब से px इक्वल टू हमने लिखा ये इंटू ये। इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर तो हमें पता ही है कि जो दिए गए जीरोस हैं उसी फैक्टर से निकले हैं, हमने इसके फैक्टर किए। तो 7 माइनस 5 इज 2 एंड 7 5 से 35, माइनस 7 प्लस 5x, इसके फैक्टर किया x माइनस 7 और x प्लस 5, दो फैक्टर आए। तो इससे क्लियर है कि यहाँ से अगर इसे 0 करोगे तो माइनस 5, इसे यहाँ से 0 करोगे तो 7, तो x इक्वल टू 7 एंड माइनस 5 आर द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस तरीके हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकाल लिया है। इस तरीके क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लगा ऐसे ही और भी एग्जांपल मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व करना और बाकी लगाना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये पॉलिनोमियल x पावर 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a. Find k and a. k and a इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोच कर समझ कर करना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथ साथ ये इसे डिवाइड करेगा और रिमाइंडर ये आएगा, तो पहले डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को।
जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर लिखा है, एक पावर 4 लिखा है, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो एक्स पावर 4 माइनस 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, दिस टर्म कैंसिल, -6 + 2h माइनस 4x³ प्लस 16 के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट वन माइनस 25x प्लस 10। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। यहाँ -4x³ यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ -4x लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, -4x इंटू के -4kx, अगेन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये टर्म कैंसिल, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा 16 माइनस के माइनस 8, यहाँ से x कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा -25 प्लस का 4k, एंड लास्ट में बचेगा प्लस का 10, एंड लास्ट वन अभी यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक बार डिवाइड करेंगे तो इसे सॉल्व कर लें। 60 माइनस 8 इज 8 माइनस k, तो लास्ट वन इज 8 माइनस k। अब 8 माइनस k से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस k एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 8 माइनस k, तो आएगा -16 माइनस 2k x, एंड लास्ट वन 8 माइनस k का k से करेंगे तो k इंटू 8 माइनस k। इससे इसका मल्टीप्लाई किया और ये टर्म, ये पूरा स्टेप आया। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से x कॉमन है, ब्रैकेट बचेगा -25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k, एंड लास्ट स्टेप में बचेगा 10 माइनस k 8 माइनस k। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर 25, तो इस स्टेप पे जब आ जाएंगे -25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस k 8 माइनस k, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और करके। अब इसका आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो यहीं पर रुक जाएंगे। इसे सॉल्व करते हैं। 4k माइनस 2k इज 2k, -25 प्लस 16 इज -9 इंटू एक्स, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 10 माइनस 8k माइनस प्लस k स्क्वायर। ये हमारा आया रिमाइंडर Rx, बट रिमाइंडर तो हमें गिवन था x प्लस a, और हमारा रिमाइंडर आया है ये, तो मतलब ये दोनों के दोनों सेम होंगे, बट रिमाइंडर इक्वल टू x प्लस a, सो 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a। अब ये अगर दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं तो कॉन्सेप्ट कहती है दो पॉलिनोमियल जब इक्वल होते हैं जब उनके कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ पर कोफिशिएंट x का कितना है 2k माइनस 9, यहाँ पर कितना है 1, तो ऑन कंपेयरिंग तो 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, k इक्वल टू 9 प्लस 1 10/2, तो k इक्वल टू 5। फिर अगेन कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a है, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है, तो a इक्वल टू कितना होगा ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म a इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, 10 40 प्लस 25 35 माइनस 40 इक्वल टू -5। तो इस तरीके से हमने a की भी वैल्यू निकाली विच इज -5। तो
थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा ट्रिकी क्या, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट बस सॉल्व करते जाना है, लेंथी हो जाएगा लेकिन नॉर्मली कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने दिए हुए डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया और आए हुए रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के कंपेयर कर दिया और कोएफिशिएंट कंपेयर करके के और ए की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आपको मिल जाएंगे, उन्हें लगाइए। कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी उस पर मैसेज करिए, सेंड कर दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। इस तरीके पॉइंटेबल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट खत्म एंड इसी तरीके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।